Hello and welcome to this lecture. Today's topic is the series and parallel operations of thyristors. So SCR ratings have improved considerably since its introduction in 1957. Presently, SCRs with voltage and current ratings of 10 kilovolt and 3 kiloampere are available. However, for some industrial applications, the demand for voltage and current rating is so high that a single SCR cannot fulfill such requirements. आप लोगों को याद होगा हम लोग जब ईडीसी पढ़ते थे तो एक या एक से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को आपस में कनेक्ट करते थे टू इंक्रीज द गेन। ये कुछ उसी तरीके का ऑपरेशन है। अगर आपका एक एससीआर सफिशिएंट नहीं है आपको वो वोल्टेज और करंट रेटिंग देने के लिए तो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस की तरफ जाते हैं। दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। वी विल डिस्कस व्हाट सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन विल गिव यू, बट द बेसिक आइडिया इज कि अगर एक थायरिस्टर आपके करंट और वोल्टेज के डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल थायरिस्टर्स की तरफ जाएंगे। In such cases, SCRs are connected in series in order to meet the high voltage demand and in parallel for fulfilling the high current demand. सीरीज में जब हम करेंगे तो हाई वोल्टेज डिमांड मीट होगी और अगर हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो हाई करंट डिमांड मीट होगी। ओके, फॉर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCRs, it should be ensured that each SCR rating is fully utilized and the system operation is satisfactory. नहीं तो क्या होगा कि भाई अगर एक SCR आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप मल्टीपल SCRs कनेक्ट कर ले रहे हो, उससे कोई आउटपुट आपको बेनिफिशियरी आउटपुट नहीं मिलने वाला। आपका एक एससीआर के ऑपरेशन को आपको फुल्ली क्या कर लेना है, यूज कर लेना है, उसकी एफिशिएंसी को फुल्ली यूज कर लेना है। ठीक है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एससीआर इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब थ्रेड। तो अगर हम नंबर ऑफ एससीआर कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। तो उस स्ट्रिंग की एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे हम, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है एक्चुअल वोल्टेज और करंट रेटिंग ऑफ द होल स्ट्रिंग। पूरे स्ट्रिंग की कितनी एक्चुअल वोल्टेज या करंट रेटिंग है अपॉन इंडिविजुअल वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग ऑफ वन एससीआर multiplied by number of SCRs in the string. So this is the formula by which we get the string efficiency and this is very important. इससे हमको ये पता चलता है कि SCR तरीके ठीक से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। In practice, this ratio is less than 1. For obtaining highest possible string efficiency, the SCRs connected in series or parallel string must have identical VI characteristics. जो भी SCRs आप सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं उनका VI कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल होना चाहिए, अलग अलग नहीं। ठीक है, नहीं तो आपकी जो फाइनल एफिशिएंसी चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगी। As SCRs of the same ratings and specification do not have identical characteristics, unequal voltage or current sharing is bound to occur for all SCRs in a string. Obviously, ये तो आइडियल चीज हुई कि भाई वीआई कैरेक्टरिस्टिक सबके मैच होने चाहिए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जब हम लैब में जाते हैं और हम डायोड के प्रैक्टिकल्स करते हैं तो एक डायोड का प्रैक्टिकल दूसरे डायोड के प्रैक्टिकल से मैच नहीं होता है। रेटिंग्स अलग आती हैं, ग्रुप्स की रेटिंग अलग अलग आती हैं, आप लोगों ने किया है। अब आप जो है आप ही चेंज कर दीजिए। आप जिस 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 डायोड के लिए आपने प्रैक्टिकल आज किया है, आप एक हफ्ते बाद उसी डायोड के लिए आप ही प्रैक्टिकल कीजिए, फिर भी आपको सेम रेटिंग नहीं मिलेगी। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, चीजें जो है डिफर करती हैं, एफिशिएंसी डिफर करती है, इसलिए एफिशिएंसी स्ट्रिंग की भी क्या होती है, एससीआर के रिस्पेक्ट में डिफर होती है। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1। इसलिए 1 कभी नहीं हो सकता, आइडियल हम कभी अचीव नहीं कर सकते। हाउएवर अनइक्वल वोल्टेज और करंट शेयरिंग बाय द एससीआरस इन अ स्ट्रिंग कैन बी minimized to a great extent by using external equalizing circuits. तो इक्वलाइजिंग सर्किट्स यूज करने पड़ेंगे एक्सटर्नली हमको स्ट्रिंग एफिशिएंसी को क्या करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। इवन इन अ स्ट्रिंग प्रोवाइडेड विद एक्सटर्नल इक्वलाइजिंग सर्किट्स द स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज लेस देन यूनिटी। In case one extra unit is added to the series or parallel string, the voltage or current shared by each device would become lower than its normal rating. ठीक है, आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई इसमें कोई लॉजिक वाली बड़ी लॉजिक वाली बात नहीं है। द यूज ऑफ दिस एक्स्ट्रा यूनिट विल certainly improve the reliability of the string though at an increased cost. अब कुछ एडिशनल आप डिवाइस लगाओगे तो उसकी उसकी वजह से कॉस्ट तो इंक्रीज होगी ही होगी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है और पावर डिसिपेशन भी बढ़ता है। तो ये सब क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब हम कुछ एक्स्ट्रा सर्किट में इंसर्ट करते हैं। A measure of the reliability of a string is given by a factor called derating factor, और derating factor को हम डिफाइन करते हैं 1 माइनस string efficiency। ठीक है, if the value of recommended DRF is more, the number of devices used in series or parallel string will be more. This will certainly improve the reliability of the string for a given rating of the string.
The subject of this section is to study the problems concerning the series or parallel operations of the SCR and to discuss the measure adopted to overcome these problems. तो आज हम सिर्फ सीरीज ऑपरेशन देखेंगे, पैरेलल ऑपरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सीरीज ऑपरेशन में क्या होता है। When system voltage is more than the voltage rating of a single thyristor, सिस्टम वोल्टेज अगर ज्यादा है एक थायरिस्टर के वोल्टेज रेटिंग से, तो एससीआर को हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, as stated before, these SCR should have identical VI characteristic as close as possible. On account of inherent variations in their characteristics, the voltage shared by each SCR may not be equal, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। For instance, consider two SCRs with their static VI characteristics as shown in figure 4.35. ये नीचे एक फिगर है जिसमें बताया गया है। For SCR1 लीकेज करंट है V1/I0 और is high, whereas SCR2 का जो लीकेज करंट V2/I0 is low। तो ये देख सकते हैं आप दो करंट, एक V1 के लिए है और एक V2 के लिए। I0 तो आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है, तो दो करंट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला करंट दूसरे करंट से ज्यादा है। ठीक है, फॉर द सेम लीकेज करंट I0 इन द सीरीज कनेक्टेड SCRs, SCR1 सपोर्ट्स रेटेड वोल्टेज V1 वेयर SCR सपोर्ट्स रेटेड वोल्टेज V2 लेस देन V1। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट तो I0 ही है, बट आप फिगर से देख सकते हैं यहाँ पे एक वोल्टेज V2 है, यहाँ पे एक वोल्टेज V1 है। तो एक वोल्टेज V1 है और एक वोल्टेज जो V2 है वो V1 से लेस है। ठीक है, V2 is less than V1 for the same saturation current. So each SCR in figure 4.35 rated for a forward blocking voltage of V1 volts, which is always less than its forward breakover voltage. Here VBO1 and VBO2 are the forward breakover voltage of thyristor 1 and 2 respectively. ये इसके इस तरीके से हमने सीरीज में कनेक्ट किया है थायरिस्टर्स को। It is seen from figure 4.35 that two SCRs can support a maximum voltage of V1 plus V2. इतना ही वोल्टेज हो सकता है अगर दो थायरिस्टर को आप कनेक्ट कर रहे हो, एंड नॉट द रेटेड ब्लॉकिंग वोल्टेज 2V1। ऐसा इसलिए नहीं बोल रहे हम क्योंकि V1 और V2 इक्वल नहीं तो हम सीधे क्या बोल देते, ट्वाइस ऑफ V1। बट हियर वी आर सीइंग दैट V2 इज लेस देन V1, तो इट इज नॉट ट्वाइस ऑफ V1, इसलिए हमने क्या लिखा, मैक्सिमम वोल्टेज V1 प्लस V2 लिखा कि जितने भी वोल्टेज हो हम दोनों का एडिशन हो जाएगा सीरीज में। स्ट्रिंग एफिशिएंसी फॉर टू सीरीज कनेक्टेड SCR, तो इस तरीके से हम उसकी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, V1 प्लस V2 अपॉन 2V1। स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी हमने, क्या था फॉर्मूला, टोटल स्ट्रिंग का वोल्टेज, तो V1 प्लस V2 अपॉन एक सिंगल रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ SCRs, तो कितने हो गए, 2 इंटू V1। V1 हमने मैक्सिमम रेटिंग के हिसाब से ले लिया। ठीक है, दिस shows that even though SCRs have identical ratings, voltage shared by each is not the same and string efficiency is less than 1. A uniform voltage distribution is steady state can be achieved by connecting a suitable resistance across each SCR such that each parallel combination has the same resistance. This will require a different value of resistance for each SCR, which is a difficult proposition. A more practical way of obtaining a reasonably uniform voltage distribution during steady state working of series connected SCRs is to connect the same value of shunt resistance across SCR as shown in figure 4.36. इंडिविजुअली हम अगर सब SCRs के आगे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे सब SCRs के यहाँ पे लोड में, अगर हम इंडिविजुअली यहाँ पे ये हमने शंटिंग की है यहाँ पे रेजिस्टेंसेस की, तो ये शंटिंग करना इजी होता है एज कम्पेयर टू सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना, ऐसा इस डिस्कशन में बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो शंट रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड द स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट। Magnitude of parallel resistance R can be obtained as follows. Consider n thyristors connected in a series as shown in figure 4.36. यहाँ पे बताया गया, let SCR1 has the minimum leakage current IBMN and each of the remaining n-1 SCRs have the same leakage current. तो IBMX is greater than IBMN. ठीक है, as examination for of 4.3b reveals that SCRs with low leakage current blocks more voltage. ठीक है, तो एफिशिएंसी आप कैसे निकालोगे इस पूरे उसी सर्किट की, तो एज SCR1 हैज लोअर लीकेज करंट, SCR1 की बात कर रहे हैं, ये है आपका SCR1, इट विल ब्लॉक VBM से। ठीक है, सपोज ये VBM है, उस वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है ये जो SCR1, विच इज मोर देन दैट शेयर्ड बाय ईच ऑफ अदर SCRs। ठीक, तो पहला जिसकी जो लीकेज करंट है सबसे कम होगी वो ज्यादा करंट ब्लॉक करेगा, इसका मतलब है जो बाकी कनेक्टेड है आपके SCR सीरीज में वो उससे कम ब्लॉक करेंगे। तो I1 क्या हो गया, I माइनस IBMN, I पूरा
आई जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग करंट है, उसमें से आपने आई बी एम एन माइनस कर दिया, ठीक है, और आई टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई बी एम एक्स, ठीक। तो टोटल स्ट्रिंग करंट है आई जहाँ पे। तो वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर वन जो है हम बी एम से क्या लिख सकते हैं, आई वन वी बी एम क्या लिख सकते हैं, आई वन इंटू आर। और अगर n माइनस वन एस सी आर हैं तो n माइनस वन इंटू आई टू इंटू आर। तो फॉर अ स्ट्रिंग वोल्टेज वी एस, दी वोल्टेज इक्वेशन फॉर सीरीज सर्किट, इस तरीके से हम सीरीज सर्किट का इक्वेशन लिख सकते हैं, वी एस इक्वल्स टू आई वन आर प्लस एन माइनस वन आर आई टू। तो यहाँ पे आपने आई वन का इक्वेशन प्लेस कर दिया, यहाँ पे आपने आई टू का इक्वेशन प्लेस कर दिया, सिर्फ आपने इसको सॉल्व किया है थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके, और आपको आर की वैल्यू यहाँ से मिलती है इस तरीके से, ठीक है। तो 4.15, the SCR data sheet contains only maximum blocking current IBMX and rarely del IB. In such a case, it is assumed that usually it is assumed that del IB is equal to IBMX where IBMN equals to 0, ठीक है। तो मिनिमम ब्लॉकिंग करंट 0 मान लेंगे और IBMX को ही आप क्या कर लेंगे, डेल IB कंसिडर कर लेंगे। ये यहाँ से कितना चेंज हुआ मतलब, with this the value of R calculated from figure from equation 4.15 is low than what is actually required. The value of minimum leakage or blocking current IBMN may be acquired from manufacturer if required, but data sheet does not give its value. डेटा शीट्स में इस वैल्यू को नहीं दिखाते हैं। और अगर हम पावर निकालना चाहें तो पावर कैसे निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर वाले फॉर्मूले से, जहाँ पे आर का जो है आरएमएस वोल्टेज है, जो हम लोग देखते ही हैं, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, आप लोगों ने पहले भी यूज किया। It is likely that SCRs do not have identical dynamic characteristics. In such a case, series connected SCRs will have unequal voltage distribution during the transient conditions of turn on, turn off and high frequency operation. तीन ट्रांजिएंट कंडीशन, जब टर्न ऑन हो रहा है, टर्न ऑफ हो रहा है और जब हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन है, ठीक है। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं करेंगे, ठीक। क्यों मैच नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक एससीआर जो है दूसरे एससीआर से सेम नहीं है रेटिंग में, कितनी भी कोशिश कर लो आप, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एससीआर्स ड्यूरिंग टर्न ऑन आर शोन इन फिगर 4.37a वेयर इट assumed that turn on time of SCR2 is more than that of SCR1. Before these two SCRs are gated, string voltage Vs is shared as Vs upon 2, दोनों को आपने दे दिया Vs upon 2 Vs upon 2 का वोल्टेज। Now both SCRs are gated at the same time. As SCR1 has less turn on time, it gets turned on at T1 और SCR2 अभी भी ऑफ है, और जब SCR1 ड्रॉप होगा तो SCR2 ऑन हो जाएगा, अलग अलग टाइम इंटरवल्स पे। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से सेम वोल्टेज रेटिंग ना होने से टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम जो है वो डिफर करते हैं, ठीक है। तो ये वही है, मतलब पहले SCR1 में बूस्ट हो रहा था वोल्टेज, बाद में यहाँ पे SCR2 में वोल्टेज बूस्ट हुआ और ऑलमोस्ट फुल हो गया VS को, प्लस द वोल्टेज शेयर्ड बाय टू SCRs आर अनइक्वल। तो अनइक्वल सिचुएशन बताने के लिए आपको ये पर्टिकुलर डायग्राम शो किया गया है। ये डायग्राम वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने ऊपर आर का जो फॉर्मूला निकाला ना, वहां तक के ही आप जो है वो चीजों को कैलकुलेट करोगे और वहां तक के आप वहां ला के उस वैल्यू को छोड़ दोगे, ठीक है। इतना डीप में जाके हमको इतने सारे डेरिवेशंस यहाँ पे सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक। ये डेरिवेशंस हमको सॉल्व नहीं करने हैं, इन डेरिवेशंस की तरफ नहीं जाएंगे हम, सिर्फ हमको ये देखना है कि सीरीज ऑपरेशन में किस तरीके से वैल्यू आ रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे और बताया गया है कि डायनेमिक और स्टैटिक इक्विलाइजिंग सर्किट जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो एक डायोड लगाना पड़ेगा बाईपास करने के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक। तो इतना जो है हम आगे जाके इन चीज़ों को स्टडी नहीं करने वाले हैं, इतना आपके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सर्किट कैसे इंप्लीमेंट होगा उसका एप्लीकेशन आपको समझाने की कोशिश की गई है, किसी को इंटरेस्ट है तो जाके पढ़ सकता है। अदरवाइज जो है हमारा डिस्कशन हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम मत याद रखिए, बट ये फाइनल जो फॉर्मूला है ये PR तक का याद रखिए, और बताइए कि जब अनइक्वल कंडीशन होता है तो किस तरीके से हम देखते हैं कि SCR की रेटिंग अनमैच्ड होने से टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम भी डिफर करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला यहाँ तक आपको याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे देन वी विल डिस्कस अबाउट द पैरेलल कनेक्शन ऑफ SCR। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।